औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 92 और 93 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले मैं एक जो लफ्ज़ रह गया था पिछले दर्स में, जो सूरह ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 91 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़बाऊ, फ इसका आपको मतलब पता है पस, देयरफॉर, बाऊ वो लौटे। ये बा आ कई जमा है, आगे वाव लग गया है जमा के लिए, तो ये बन गया बाऊ वो लौटे, फ बाऊ पस वो लौटे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वबा, और इसका मतलब है कोई ऐसी बीमारी जो फैल जाती है और फिर बार-बार फैलती है। ये इसी से निकला है। बा का मतलब है लौटना। असल में ये हमज़ा के साथ है, लेकिन उर्दू में हम सिर्फ़ वाव बे अलिफ लिखते हैं वबा, और इसका मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जो फैल जाती है और बार-बार फैलती है, यानी लौट के आती है वो, तो उसको फिर हम वबा कहते हैं। तो ये यहाँ से जो ये लफ्ज़ है उसी से निकला है, फ़बाउ, बस वो लौटे। लेकिन अगर खाली बा हो, वाव ना हो, तो इसका मतलब है वो लौटा। वबा और वो लौटा, बाउ वो सब लौटे, फ़बाउ पस वो सारे लौटे। तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। लास्ट टाइम ग़ालिबन ये मिस हो गया था। बहरहाल आज आयत नंबर 92 का तर्जुमा सीखते हैं। व इज़ा और जब, और ये आपको पक्का याद हो गया है। इज़ा हाल और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है। कीला फ़िल मजहूल है। मतलब ये कि वो कहा जाता है। काला उसने कहा, कीला कहा गया। व इज़ा और जब कीला कहा गया लहुम, तो आम तौर पे काला के साथ लाम की प्रेपोज़िशन इस्तेमाल होती है। काला लहू उसने कहा, उसको कहा। काला लहू उसने उसको कहा। का कीला कहा जाता है या कहा गया। लाहुम उनको, ला के लिए हुम वो, यानी उनको। व इज़ा कीला लहुम और जब कहा जाता है उनको, आमिनू ईमान लाओ। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। आमिनू ये फ़िल अमर है और जमा के लिए है। आमिनू तुम सब ईमान लाओ। बेमाँ, बे और माँ। और मैंने आपको बताया था कि ईमान के साथ बे की प्रेपोज़िशन आए या कफ़रा के साथ बे की प्रेपोज़िशन आए, जैसे कि आगे आएगा, तो इसका मतलब होता है ईमान लाना या कुफ़र करना। लेकिन अगर इसके साथ बे की प्रेपोज़िशन या सिला ना आए, लाम का आए, तो उसका मतलब होता है बात मानना। तो यहाँ पे है व इज़ा और जब कीला लहुम कहा जाता है उनको, आमिनू ईमान लाओ, बेमा उसके साथ। यहाँ पे मा का मतलब है जो कुछ भी, उस पर जो अंज़लल्लाहु, अंज़ला उतारा है या उतारा, अल्लाहु अल्लाह ने। और ये भी याद रखें कि जब किसी इस्म के आखिरी हरफ पे पेश हो, तो इसका मतलब होता है कि वो इस्म फ़ाइल है। यानी वो इस्म काम कर रहा है, काम करने वाला इस्म है। उस पर काम नहीं हो रहा या उसके साथ कोई रिलेटेड बात नहीं बयान की जा रही, बल्कि वो खुद ये काम कर रहा है, पेश हो अगर आखिर पे। तो अंज़लल्लाहु नाज़िल किया है या उतारा है अल्लाह ने। ठीक है। कालू तो वो कहते हैं, असल में कालू का लफ्ज़ी मतलब होगा उन्होंने कहा, लेकिन आयत के मज़मून के लिहाज से यहाँ पे कालू का मतलब होगा वो कहते हैं। और इससे अगले लफ्ज़ से भी साबित हुआ, नुमिनु। कालू वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं। अगर ये हो कि हम ईमान लाए, तो यहाँ लफ्ज़ होना चाहिए था आमन्ना, हम ईमान ले आए, आमन्ना। लेकिन यहाँ पे फ़िल माज़ी नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये फ़िल मुज़ारे है, नुमिनु हम ईमान लाए। आपको पता है कि नून अगर शुरू में आए तो फ़ेल के, तो उसका मतलब होता है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी फर्स्ट पर्सन जो है, जो मुतकल्लम है, जो बात कर रहा है, वो
जमा की हालत में है, बहुत से लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि नुमिनु, हम ईमान लाते हैं। ये फेल हाल है जो मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वह इज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है, कीला कहा जाता है, लहुम उनको, आमिनु के ईमान लाओ, बेमा उस पर जो, अनज़लल्लाह हो नाजिल किया है अल्लाह ने। कालू तो वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बेमा उस पर, देखिए यहाँ पे भी था आमिनु बेमा, नुमिनु बेमा। और ये इसलिए यहाँ पे हाल का जो फेल मुजारे है वो इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि ये सिर्फ माजी का वाक़या नहीं है। आइंदा भी जब अल्लाह ताला कोई चीज़ नाज़िल करता है और उस पर ईमान लाने का हुक्म देता है तो वो कहते हैं, कालू तो उन्होंने कहा, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बेमा उस पर जो, उनज़िला उतारा गया, अलैना हम पर। और अब गैर अहमदी भी बिल्कुल ये कहते हैं कि सूरह बकरा के शुरू में है कि युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। वो कहते हैं जी सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आप पर नाजिल किया, आपके बाद किसी वही पर ईमान लाने का हमें हुक्म नहीं है। और अब ये देखें, बिल्कुल यहूदी भी यही कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है वज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ बिमा उस पर जो, उनज़िला सॉरी अंज़लल्लाहु नाज़िल किया है अल्लाह ने, कालू तो वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बेमा उस पर जो, उनज़िला अलैना नाज़िल किया गया हम पर। तो गैर अहमदी भी ये कहते हैं कि जो हम पर नाज़िल किया गया, यानी कि कुरान मजीद, और उससे पहले जो नाज़िल किया उस पर ईमान लाते हैं, उसके बाद नहीं। वयकफुरूना और वो इनकार करते हैं। यहाँ ये नहीं है कि उन्होंने इनकार किया, ये कोई माजी का सिर्फ किस्सा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे फेल मुजारे इस्तेमाल करके ये बता दिया कि आइंदा भी ऐसे होगा। नोमिनु हम ईमान लाते हैं, बेमा उनज़िला अलैना उस पर जो नाजिल उतारा गया या नाजिल किया गया, अलैना हम पर, व यकफुरूना और वो कुफर करते हैं, वो इनकार करते हैं, बेमा उसका, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ईमान के साथ बे का सिला इस्तेमाल हुआ है और कफरा के साथ भी बे का सिला इस्तेमाल हुआ है। वो यकफुरूना बेमा और वो कुफर करते हैं या वो इनकार करते हैं, बेमा उसका जो, वराअहू, वराअ का मतलब होता है बाद में या पीछे या आगे, यानी जो भी इसके बाद है, जो भी उससे आगे है, जो भी उसके परे है, पीछे है, ये सारे मतलब वराअ के हैं। तो वराअहू पीछे है उसके या बाद है उसके, किसके, जो के नाजिल किया गया है, उसके बाद जो है उसका वो इनकार करते हैं। यकफुरूना बिमा वराअहू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना हम ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया, अलैना हम पर, व यकफुरूना और वो कुफर करते हैं, वो इनकार करते हैं, बिमा वराअहू उसका जो बाद है उसके, यानी जो वो कहते हैं हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, उसके बाद जो वही आएगी उसका वो इनकार करते हैं। वह हुआ और वो जो है, यानी वो जो बाद में नाज़िल हुआ और जिस पर ईमान लाने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, बेमा अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, वो क्या है, वह हुआ और वो है अल हक को, सच है, मुसद्दिक़न तस्दीक करता हुआ, ले माँ उसकी जो, ले मतलब के लिए, माँ जो, मुसद्दिक़न ले माँ उसकी तस्दीक करता है जो कि माअहुम उनके पास है, यानी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो वही है, वो ज़ाहिर है कि वो कुरान की तस्दीक करती है, कुरान में जो लिखा है उसको पूरा करती है, उन पेशगोइयों को पूरा करती है और उसकी सच्चाई की तस्दीक करती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वहुवल हक़्क़ु, वो तो हक है, मुसद्दिक़न लिमा माअहुम उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। कुल इनसे कह दो, कुल ये फ़ेल अमर है, कुल फ़लेमा, फ़ पस लेमा, क्यों? लेमा का मतलब है क्यों? वैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो कहते क्यों हो जो तुम नहीं करते। तो लिमा का मतलब है क्यों। फलिमा पस क्यों, तक़तुलूना तुम कत्ल करते थे, अंबिया अल्लाह
نبیوں کو اللہ کے. یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے اس کی ہے کہ نیچے زیر ہے, اس کا مطلب ہے کہ, اللہ کے. یہاں تھا انزل اللہ, نازل کیا اللہ نے. یہاں پہ ہے انبیاء اللہ, نبیوں کو اللہ کے. تو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے ان کو, من قبل, اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین, ان آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہے اگر, تم ہو مومنین, ایمان لانے والے. وَلَقَدْ, اور یقیناً, جاءکم, آیا تھا تمہارے پاس, موسیٰ, یعنی موسیٰ آیا تھا تمہارے پاس, بالبینات, بے ساتھ, البینات, کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ, کھلے کھلے نشانات کے ساتھ موسیٰ آیا تھا. ثم, پھر, اتخذتم, پکڑ لیا تم نے, العجل, بچڑے کو پکڑ لیا, یعنی اس کو بنا لیا, من بعدہ, اس کے بعد, من بعدہ, تو ہی جو ہے وہ ضمیر ہے مذکر کے لیے, اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بعد, یعنی جب وہ کوہ سینا پر گئے تو ان کے بعد انہوں نے, یہودیوں نے بچڑا پکڑ لیا, اس کو خدا بنا لیا. من بعد, کیونکہ یہ من ہے اس لیے یہاں پہ ہی کے نیچے زیر ہے, من بعد ہی, کیونکہ من جو ہے وہ حرف جار ہے. وَأَنْتُمْ, اور تم تھے, ظالمون, ظالم. اردو میں جمع کے لیے بھی ظالم ہے اور واحد کے لیے بھی ظالم ہے, اور تم تھے ظالم. تو امید ہے کہ یہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے باری باری استعمال ہوتے ہیں اور ریپٹیشن ہوتی ہے, اس لیے آپ کو یہ الفاظ جو ہیں وہ اب یاد ہو گئے ہوں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلی آیت کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.